भारत से भिड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा, और ईरान को ये अच्छे से पता है। जब इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से दुनिया भर में भारी अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। तभी ईरान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से इन भारतीयों की मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी है। I spoke to my Iranian counterpart. We are making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. लेकिन पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त सरहदी तौर पे ईरान के साथ हम मुंसलिक हैं, सो क्या हमारे लिए कोई तशवीश की बात है इसके अंदर? कोई ट्रेड वाला जहाज होगा उसको पकड़ लिया, कंटेनर होगा उसको पकड़, ये काम करते हो यार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो तुमने काम कराया है, मैं ईरानियों से पूछ रहा हूं, वो सोमालियन पायरेट से अलग कैसे? एक बात बताओ। ये दो वो देश हैं जहां के सबसे ज्यादा यात्री जाते हैं मालदीव, और भारत के बाद अब चीन से भी इनके जो है वो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्यों ना बिगड़े? पहली बात तो इंडियंस के लिए भी और बाकी सब देश के लोग टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, सबके मन में एक ही मैसेज पहुंच चुका है कि सेफ्टी का अब इशू शायद हो सकता है। शायद सेफ्टी जैसी पहला सेफ माहौल था मालदीव्स में, अब वैसा नहीं रहेगा। अटैक्स हो सकते हैं वहां पर, जो है रेडिकल तबका भी आ गया, उसमें चीजें हो सकती हैं खराब। तो इन सब चीजों के चलते वहां पर जो है अब वैसे भी टूरिस्ट कम जाएगा। जहां पर थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, झूठ रूमर, जैसे ईरान को आप देख लो, ईरान में वास्तविकता में इतनी दिक्कत होती नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि रूमर फैले हैं ईरान का और कुछ एक देशों की, वो सेफ नहीं है, इसलिए मालूम नहीं जाते हैं। इसी तरीके से जो मालदीव्स के बारे में जेन्युइन खबरें जब फैल रही हैं कि वहां पर अटैक हो सकते हैं, सब कुछ होते हैं, सेफ माहौल नहीं है, तो आधे से ज्यादा पब्लिक तो ऐसे ही भाग जाएगी। उसके बाद भी अब इतना उनकी इकोनॉमी पे जो डेंट पड़ गया है ना, जो इंडियंस के ना जाने से उनके इकोनॉमी पे डेंट पड़ गया ना, वो उससे 17 भारतीयों से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मिलने की जानकारी जल्द मुहैया कराई जाएगी। ये खबर ऐसे समय में आई जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समकक्ष हुसैन अमीर से बात की। इस दौरान उन्होंने 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने फोन पर बातचीत के दौरान ईरान इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया था। बता दें, हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज MSC अराइज को कब्जे में ले लिया था। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें 17 भारतीय हैं। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को ही इजराइल पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया, और उसके बाद से तनाव ईरान और इजराइल के बीच और भी ज्यादा गहरा गया। ऐसे मुश्किल वक्त पर भारत ने ईरान से संपर्क साधना शुरू किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने समकक्ष से फोन पर बात की। जहां तक बात इजराइल और ईरान के बीच के तनाव की है, तो इसमें इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डोनियल हगारी ने बताया था कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। G7 देशों ने भी ईरान इजराइल के बीच में हुए इस विवाद को लेकर आपात बैठक बुलाई। यहाँ भी माहौल गर्म ही रहा। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच में अगर जंग शुरू हुई तो तीसरे विश्व युद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा है, जिससे बचने के लिए तमाम गुट अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। भारत से भिड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा, और ईरान को ये अच्छे से पता है। जब इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से दुनिया भर में भारी अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। तभी ईरान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से इन भारतीयों की मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी है। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं। जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है,
तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही गजा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है, अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई मुल्क तबाह होंगे। सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों, इंसान है, तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पता नहीं ये कोई इतना भरपूर जवाब तो नहीं है, ज़्यादा प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्या बिगड़ा है इसराइल का? कुछ भी नहीं। और ये शिप भी छोड़ देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चीज़ है, इवेंट है। ईरानियों को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई भरपूर जवाब नहीं है। फिर क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल है कि हर सूरत तमाम मुल्कों को गजा की जंग बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। और जो इसराइल के शाम के साथ, फिलिस्तीन के साथ, इजिप्ट के साथ, देखे ना, इजिप्ट ने अपने पुराने मसाइल हल कर लिए हैं। और जब वो मतलब उनको नहीं याद आता कभी कि हमें ये हुआ था और अब हमने उसका बदला लेना है। आप देखें सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था इसराइल के साथ पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दें। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने काफ़ी एफर्ट की थी। मेरा ख्याल है वही डायरेक्शन है, अमन की डायरेक्शन ही बेहतर है। और आप गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। आप ये बताएं कि आपको शाम की फलाने का तो शौक है, गजा में जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने उनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं भेजा, तो लिहाजा आप कुछ नहीं कर रहे। आप, मेरा ख्याल है हम कुछ ना कर रहे हैं ना कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, इवन गजा ने तुर्की से भी मदद मांगी थी, वो हमसे करीब भी है और हमसे ज़्यादा डेवलप्ड भी है, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। अगर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है तो तुर्की के साथ मिलकर कर सकता है, खुद से तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे, यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बाकायदा तौर पे उनको मुहैया की गई है और कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन, और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करेंगे। तो ये भी एक राय है। तो इस हवाले से भी लोग देख रहे हैं। तो बहरहाल इतनी कबल अज़ वक्त है ये कहना कि ये तीसरी आलमी जंग है। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं। देशों ने, जैसे चीन हो गए, इनने भी इनका साथ छोड़ना चालू कर दिया। अगर मैं वो बताऊं, जिन देशों से मालदीव्स में टूरिस्ट ज्यादा आते हैं वो कौन से हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 देश हैं जहां से 80-85% लगभग क्राउड आता है। जिसमें सबसे आगे कोई है देश तो वो है भारत। सबसे ज्यादा भारतीय ही मालदीव्स जाते हैं। उसके बाद फिर चाइना, रशिया और यूके के लोग हैं जो वहां पर जाते हैं। तो यदि भारत के साथ साथ में बाकी देशों के लोग वहां गए तो रशिया का वैसे भी जब से यूक्रेन वाला वॉर हुआ है उसके बाद से रशियन टूरिस्ट की संख्या वहां पर जाना कम हुई है। साथ ही साथ में यूके के अंदर से भी एक बहुत बड़ा चंक है जो, क्योंकि वहां की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, वहां की इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से वहां का भी बड़ा तबका कम पीछे पछड़ रहा था। तो सिर्फ और इंडिया और चाइना देश है जिससे, अगर हम 2023 भर की बात करें, सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं दोनों देश गए थे। यदि इंडिया के बाद चाइना की तरफ से भी बाइकआउट होने लग जाता है, चाइना की तरफ से भी वहां पर टूरिस्ट कम जाने लग जाते हैं, तो इससे सीधा सीधा जो है वो धज्जियां उड़ के रह जाएंगी मालदीव्स की इकोनॉमी की। आप इधर इतना देखिए कि जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, आंकड़ा पूरा एग्जैक्ट नहीं, सब कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 8 से 10 हजार बुकिंग सिर्फ इधर पिछले 36 घंटों में कैंसिल कर दी गई है भारतीयों के द्वारा। तो सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर होगा जो वहां पर जाने से कतरा रहे। उससे बड़ी बात यह है कि भारतीयों के लिए जाना वहां पर अब सुरक्षित भी नहीं है। वहां पर भारतीयों के ऊपर अटैक भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तब भी बहुत ही खतरनाक वहां पर मामले हो गए हैं। तो लोगों को कम ही जाना चाहिए।